नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत हो गया है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। अब आप वीडियो के अंदर आए हो तो स्वागत तो आपका हो ही गया है, जाहिर सी बात है। आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है? आज का वीडियो होने वाला है ताकि आप लोग पैसा कमा सको, क्योंकि आप इस वीडियो को देखोगे तो पैसा तो आप कमा ही लोगे, मुझे पता है। अभी का माहौल जो है इसमें पता होगा आपको, मैक्सिमम लोग ये बोल रहे होंगे कि मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत कुछ है। और एक बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ आप लोगों से कि अगर 100 का सामान अगर 90 रुपए गिर जाए ना, मुझे डर नहीं लगेगा। मैं तो नहीं डरूँगा बाबा, ठीक है। तो आप या तो मुझे पागल बोल लो या तो मुझे चालाक बोल लो। पागल तो आप मुझे बोलोगे ही, क्योंकि ऐसा बात जो हमने किया। बट रियलिटी ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने क्रैश का नाम सुना होगा, बवाल, ऐसा वैसा क्रैश नहीं, जिसमें भयंकर मार्केट गिरता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके अंदर के डर को मारने के लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कि आपके अंदर का डर मर जाए, बिल्कुल मर जाए, अंदर ही अंदर और बाहर भी, जहाँ से भी बोल लो आप, डर मर जाएगा। तो मान लो कि आपने 1 करोड़ निवेश किया है या 1 लाख निवेश किया है या 100 रुपया निवेश किया है, जो भी किया है 100% होता है, ठीक है। तो उस 100% में से अगर आपका 90% तक लॉस हो जाता है, जो लोग ये बोलते हैं मार्केट को लेकर कि भाई 40% क्रैश, 50% क्रैश, 60% क्रैश, ऐसा अगर कुछ भी होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ 90% क्रैश हो जाए। आपको, एक इन्वेस्टर को हमेशा अपने कैपिटल का 20% कैपिटल रखना चाहिए। कब के लिए? वही क्रैश के लिए। जब ऐसे लोग इस तरीके की बात करते हैं, मार्केट के अंदर न्यूज़ क्यों चलता है? पैनिक क्रिएट करने के लिए। पैनिक क्रिएट होगा तो आप डरोगे। आप डरोगे, बेचेगा कौन? आप बेचोगे। खरीदेगा कौन? आप समझ रहे हो। न्यूज़ चलना उनका काम है, इन्वेस्ट करना आपका काम है, समझदारी से निवेश करना आपका काम है, डरना आपका काम नहीं है। डरना किसका है? कुछ नहीं डरना। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर मान लो कि मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदा था, वो अगर, ऐसा तो मतलब होता ही नहीं जल्दी, 90 मतलब वो चीज़ अगर 100 रुपये का जो सामान है वो 10 रुपये में मिले, मैं तो ख़रीद लूँगा। मेरा बाइंग प्राइस हो जाएगा 55 रुपये का। जो 100 रुपये में ख़रीदा था, इसको रिग्रेट नहीं करूँगा मैं। 55 रुपये बाइंग प्राइस, और एक ख़रीद लूँगा और नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 लाख निवेश किया था हमने, और वही चीज़ अगर ऐसा भयानक से भयानक स्थिति आता है कि वो 90 मतलब 100 रुपये का चीज़ जो है वो 10 रुपये में मिलने लगे, भाई अब उस वैल्यू का चीज़ हम ख़रीद लें और मार्केट जब रिकवर करेगा तो अपन लोग तो अमीर हो जाएंगे ना। और 90% गिरने का मतलब भाई साहब ख़त्म सब कुछ। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये बात इसीलिए मैं समझा रहा था, थोड़ा सा समझ लो आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डरना नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। और एवरेज करना है तो एवरेज का एक नियम होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो जो होता है, वो पोर्टफोलियो छोड़ो, आप अगर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर निवेश करते हो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने HDFC का शेयर खरीदा है, भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदा, जिसका भी शेयर आपने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने खरीदा, ठीक है, और अगर 10% नीचे आ जाए या 10% ऊपर चला जाए, तब एवरेज किया करो। वरना ये बहुत बुरा डिसीजन। मार्केट के अंदर ना आप ये सोचते हो ना कि हम खरीदे और शेयर बढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ये सोचते हो कि आप खरीदोगे और शेयर बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तो अगर जो है मार्केट गिर रहा है या शेयर गिर रहा है, पर्टिकुलर 3 to 5% कैपिटल ही किसी शेयर के ऊपर डालना है, और ये मैक्स में बोल रहा हूँ 5%, ठीक है। डालने को आप 1% डालो, 2% डालो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बट आप कोई बहुत बड़े ये इधर उधर करके बैठे नहीं हो, तो इसीलिए एक रिटेलर 80-90 स्टॉक खरीद के बैठेगा नहीं, जाहिर सी बात है। पर्टिकुलर 30 से 40 स्टॉक इसके बीच में ही खरीद के, और 3 to 5% कैपिटल जो है वो मिला के मिक्स करके रख देगा, बस सिंपल बात है भाई, ठीक है। ओके, म्यूचुअल फंड तो है नहीं कि भाई 100-100, 200 स्टॉक, 250 स्टॉक खरीद के रख लेंगे और 1-1% और आधा 0.5% डाल के रखेंगे, है ना। इतना करने पे रिटेलर्स को DP चार्ज और टैक्स देते देते हालत ख़राब हो जाएगा। कौन करेगा ऐसा? चलिए, तो अगर मान लीजिए आपने किसी शेयर को ख़रीदा और वो अगर 10% गिरता है, जिस रेट से आपने ख़रीदा है, तभी उसमें पैसा डाला करो मेरे भाई। ये सोचते हो ना, आप क्या सोचते हो कि चलो HDFC को 731 में ख़रीद लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ख़रीद लिया, ठीक है, तो
₹73 हो गया इसका 10%, ठीक है। 73 कहाँ का 730, सही है, ओके। तो अगर यहाँ से ₹73 गिर जाए, मतलब लोग क्या करते हैं ना कि 731 पे शेयर खरीद लिया, फॉर एग्जांपल 731 पे शेयर खरीदा, अब 720 पे ही आया, 710 पे ही आया, तो लोग खरीदना चालू कर देते हैं। हम खुद ऐसा करते हैं, हम लोगों को क्या बोलें, ठीक है, हम खुद ऐसा कर लेते हैं। बट अब समझाना, गाइड करना हमारा काम है, हम गलती कर लेते हैं, बट स्टिल हम ठीक ठाक पोजीशन में नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हमें। दिक्कत होने को किसी के साथ कभी भी हो सकता है ना, ये तो लाइफ है, ओके। तो अगर यहाँ से वही ₹73 गिर जाए यहाँ से, तो आप खरीद लेना एक शेयर और। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ये इसको एवरेज बोलते हैं। ऐसा करोगे ना, फिर आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा और फिर आप गिरावट का ही सामना करते रहोगे। जैसे कि 730 में ख़रीदा आपने, फिर 720 पे, 710 पे आया, फिर एक खरीद लिया, तो मेरे भाई फिर ऐसे धीरे धीरे अगर ख़रीद रहे हो तब तो ठीक है। मतलब अगर 3 to 5% मैक्स, ओके, 5% मैक्स किसी एक शेयर के अंदर, तो अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो फिर धीरे धीरे कर रहे हो, एक एक शेयर खरीद के सब ना कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं ठीक मान सकता हूँ उसे। बवंडर नहीं करता 20-30% कैपिटल एक ही शेयर के अंदर डाल देना, ये गलत है, गलत है ये, या किसी एक सेक्टर में, ठीक है, बहुत गलत है ये, ओके। सो ये बात आप ध्यान रखो। तो जब 10% गिर जाए ना, तब खरीदा करो भाई मेरे। थोड़ा स्टॉप में मार्केट के अंदर रहना चाहिए। आप सोचते हो कि चलो ₹20 गिर गया, खरीद लेते हैं, पर मार्केट और भी गिर सकता है ना, जाहिर सी बात है। मैं किसी एक शेयर की बात नहीं कर रहा कि ये शेयर ही गिरेगा, आप समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन HDFC बैंक यहाँ से और ₹73 गिर जाए, 10% यहाँ से और गिर जाए, तो ये देखो होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मतलब बैंक है ये, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है। चलिए, तो आज किस लिए हम आए थे, आज का वीडियो हम बनाने आए थे कि चलो वैसे मैं यही सोच रहा था कि ये डर तो हमने निकाल दिया, तो मार्केट के अंदर इसीलिए इमरजेंसी के लिए कुछ कैपिटल रखा करो, घर के खर्च के लिए। पूरा पैसा शेयर बाजार में मत डालो, और बस वही जो बोला है, क्रैश से डरो मत। क्रैश आ जाए मैं तो रेडी हूँ, ठीक है, यही बोलना है। क्योंकि जहाँ ₹100 डाला था, ₹20 और डाल देंगे भाई, है ना। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो डरना नहीं चाहिए क्रैश से। अप्रैल से मई तक मार्केट सब कुछ डिसाइड कर लेगा, और US, ईरान और इसराइल का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हो जाए तो बेहतर ही होगा, ठीक है। और बाकी क्रूड नीचे आ जाए तो फिर थोड़ा बढ़िया स्टेबल मार्केट हो सकता है। चलिए, सो अब बात ऐसा है कि कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 100 कंपनी है भारत में, तो कौन कौन किस गिरावट पर, किस लेवल पर नज़र आ रहा है, खुद आप देखो, ठीक हो। देखो आप, रिलायंस काफ़ी गिरा है, HDFC बैंक काफ़ी गिरा है, भारतीय एयरटेल एकदम बढ़िया प्राइस पे नज़र आ रहा है, एकदम बढ़िया प्राइस पे नज़र आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो स्टिल अगर गिरावट होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पूरा कैपिटल कभी भी किसी शेयर के ऊपर मत डालना, ठीक है, ओके। अभी HDFC में आपने सुना था रिज़ाइन किया था इनके CEO ने पार्ट टाइम, तो वही बात है। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम लो पे है। पैसा यहीं बनेगा मेरे भाई, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिख रही है ना कि गिरावट पे है, तो यहाँ आप लोग कुछ शेयर्स को पिक कर सकते हैं। लेकिन जो देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो पैसा बना के इन्होंने दिया है। ICICI का सर बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है हमने, तो आप देखोगे यहाँ से, तो इतने ही टाइम फ्रेम पे आप खुद देखो, आँखों से देखो मेरे भाइयों, आँखों से देखो, पैसा कमा के दिया है इसने, ठीक है। स्टिल अभी भी ग्रोथ डिलीवर करने का ताकत रखता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रोथ ख़त्म ही हो गया है। पर ठीक है, आप सोच सकते हो आपको क्या सोचना है, वो आप समझदार हो। लेकिन जो बड़े बड़े, जो अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल रख रहे हैं, रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं ना, और बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। TCS आप देखो, अभी लॉन्ग टर्म पे बहुत बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, और बहुत गिरा हुआ है। बजाज फाइनेंस आप देखो ऑल टाइम लो पे है, इतनी बड़ी फाइनेंस की दिग्गज कंपनी, और ये बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है हमने, बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है हमने। और ये आप कह सकते हो कि गिरावट का सामना कर रहा है। इस शेयर ने भी बहुत बढ़िया पैसा, इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, ग्रोथ स्टिल बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। तो आप ऐसे शेयर्स को कंसीडर कर सकते हैं मेरे भाइयों, जो ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहे हो। कुछ तो शॉर्ट टर्म में भी आपको, देखिए अब आप देखो मार्केट के अंदर लोग, लालच एक ऐसा चीज़ है मार्केट के अंदर जो लोगों को खा जाता है। लालच क्यों खाता है? क्योंकि अब मैं अगर आपसे बोलूँ अभी कि TCS गिरा हुआ है, या फिर ICICI बैंक गिरा है, या फिर एयरटेल गिरा है, तो लोग ना थोड़ा झिझकते हैं, या बजाज फाइनेंस गिरा है तो लोग झिझकते क्यों हैं? मैं ये बोलता हूँ कि चलो जो HDFC बैंक है वो अपने हाई से, तो अभी से अगर बढ़े वो अपने हाई की तरफ, तो 30-35% आराम से दे देगा, ठीक है। आप बोलोगे यार जब मार्केट भागेगा तो एकदम रेस हो जाएगा। मेरे भाई, मुसीबत के टाइम पे अपने कैपिटल को थोड़ा बचाना चाहिए, और इवन 50% भी आपका पोर्टफोलियो अगर अप हो जाता है ना,
तो वो बहुत अच्छी बात है। कल किसने देखा है? तो मैं यही मानता हूँ कि आप ये लालच करोगे कि 100% रिटर्न मिले, 200% रिटर्न मिल जाए एक साल में, जो मार्केट अब तो भागने वाला है, अब तो 4 गुना रिटर्न मिल जाएगा। भाई मेरे, इस लालच में आप ना रहो, ठीक है? करो, जहाँ करना है उतना लालच करो आप, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करता, ठीक है? आप अपना जान बचाओ, पहले जान बचाना ज़रूरी है। तो यहाँ जब अपसाइड पोटेंशियल है और शेयर्स ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड हैं, लाइक एयरटेल, लाइक TCS, लाइक बजाज फाइनेंस, इतने बढ़िया बढ़िया ग्रोथ डिलीवर करने वाले शेयर्स, तो मैं तो सोचता हूँ भाई, ठीक है? बाकी जितने बड़े कंपनीज़ हैं, महिंद्रा को देखो आप, ये गिरा हुआ है, काफ़ी ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहा है। और भाई मेरे, अब क्या चाहिए आपको, अब खुद ही बताओ। 2900 के रेंज पे मिल रहा है महिंद्रा का शेयर, है ना? तो बहुत बढ़िया शेयर, ग्रोथ डिलीवर करने वाला, और आपको इस रेट पे मिल रहा है। तो महिंद्रा ने पैसा इन्वेस्टर्स को कमा के ज़बरदस्त दिया है मेरे भाई। तो ग्रोथ तो अभी भी डिलीवर कर रहा है और शेयर तो सुस्त है, नज़र रख सकते हो आप, ठीक है? बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, ठीक है? और बाकी आप देखो, जितने बड़े बड़े कंपनीज, IT तो पिटा है, इसमें कोई कहने लायक बात नहीं है। एक है रिस्क में इश्क वाला शेयर, जिसका नाम है ITC। मैंने खुद ही हाल ही में ख़रीदा है इसको। ITC के अंदर मेरा लॉस भी है, समथिंग 9% मेरा लॉस है इसके अंदर। हालांकि 1 महीने में 6% टूटा है ये, 3 महीने में 28% टूटा है, 6 महीने में 29-30% टूटा है, एंड 1 साल में 29-30% टूटा है। तो आप कह सकते हो कि जिस रेंज पे ये भी चल रहा है वो 2022 का रेंज है, इवन 2021 का भी रेंज आप कह सकते हो, जिस रेंज पे ट्रेड कर रहा है 2022 का लेवल है, ठीक है? और फिर आप ये कह सकते हो कि ये 2021 का भी रेंज अगर बुरे स्थिति में फंसता है तो वो भी आ सकता है कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एवरेज आप कर सकते हो। वो 10% वाला बात है, याद रखना आप, ठीक है? एवरेज भी करना चाहिए ना, तो थोड़ा पेशेंस रख के पैसा डालना चाहिए। पेशेंस रख के पैसा डाला जाए ना बियर मार्केट में, तो फिर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये बात कहना चाहता था मैं। तो बड़े बड़े जो ये FMCG की बड़ी कंपनी है, इंडियन तंबाकू कंपनी, ITC का फुल फॉर्म है, एंड इनका 90% ऑफ रेवेन्यू जो है वो तंबाकू मतलब सिगरेट से आता है, कह सकते हो आप। तो भाई मेरे, पक्की आशीर्वाद आटा खाया होगा आपने, तो इनका ही है, और ना खाया हो तो कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर में खा लेंगे कभी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो बट मेन इनका तंबाकू सही है, आप समझ रहे हैं, सिगरेट से ही। चलिए, तो NTPC आप देखो, सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पैसा ठीक है, ग्रोथ तो डिलीवर करती है। एंड फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो के अंदर थी, फिलहाल नहीं है, पहले थी, ठीक है? ग्रोथ बढ़िया डिलीवर किया था, इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया था। दैट्स वाई फ्यूचर भी इनका अच्छा ही मुझे दिखता है, बहुत स्टेबल है, खास करके आपको डिविडेंड भी देती है ठीक ठाक। और अब बस वही बात है, ठीक है? सो कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी गिरा है। बट देखिए, अब कोई भी सेक्टर हो, किसी सेक्टर में 10% से ज़्यादा कैपिटल आप नहीं डाल सकते, और किसी एक शेयर में, चाहे भले एक ही सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर भले इतने सारे बैंक से, मैं अगर एक भी शेयर चुनूँ ना, तो उसके अंदर 10% कैपिटल नहीं डालूंगा मैं अपने कैपिटल का, सिर्फ 5% मैक्स। आप समझ रहे हैं? 2% भी डालने को मैं डाल सकता हूँ बैंकिंग में, अगर मैं आ रहा हूँ तो। आप समझ रहे हैं मैं रिस्क क्यों लूँगा अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, है ना? रिटर्न्स देने में कोटक ने भी रिटर्न दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को कमा के पैसा इसने भी दिया है दबा के। तो वैसे ही बहुत सारे हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, या सर PSU में बहुत सारे हैं, तो नहीं बोलूँगा, बट SBI एक दिखता है, तो हैं भाई। टाइटन आप देखो, टाइटन तो चमक रहा है अभी भी। ONGC तो भाई समझ रहे हो आप, ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा हुआ है, तो अगर आपको कंसिडर करना है तो आप कर सकते हो। देखो, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते, बट फॉर लॉन्गर पीरियड आप ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो कि आपको अल्ट्राटेक पैसा कमा के दे सकता है। बट इसमें अदानी जी भी हैं, सीमेंट सेक्टर में अदानी जी ना हो कंस्ट्रक्शन में तो ये कैसे चलेगा? तो अदानी जी भी हैं अपने। अदानी पोर्ट है जो कि अच्छे रेट पे मिल रहा है, और अदानी पोर्ट हमारे पोर्टफोलियो में था, बट हमने सेल कर दिया था इसे, तो अभी तो अच्छे रेट पे मिल रहा है। बुक वैल्यू भी तो थोड़ा सा अच्छा ही है, बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर बहुत इधर भारी कर्ज नहीं दिख रहा, एंड ग्रोथ तो एकदम लगातार आ ही रहा है, और ये होगा ही होगा, क्योंकि ग्रोथ इसमें ना हो तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है? तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये आप देख रहे हो, 65 देखो आप इधर, 3% से प्रमोटर ने अपना स्टेक खरीदा है। तो भाई अगर ऐसा अदानी जी ने किया है, तो मुझे अदानी जी से थोड़ा सा भरोसा हो गया, क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक बढ़ा लिया अगर, तो फिर FII ने थोड़ा बेच दिया, और DII ने थोड़ा बेच दिया है, एंड म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ा बेचा है,
रिटेल ने स्टेक रिटेल ने भी घटाया है स्टेक, तो प्रमोटर ने खरीदा है स्टेक। समझ रहे हैं आप लोग? कंपनी बहुत अच्छी है। अदानी जी भी देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ बिजनेसमैन के ऊपर नज़र रखना चाहिए, बट उतना भी किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर मत पैसा डालो आप, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक अच्छे रेट पर नज़र आ रहे हैं। अदानी पावर भी ठीक ठाक ही है, अच्छे वैल्यूएशन पर नज़र आता है। JSW स्टील कंसीडर आप करना चाहते हो फॉर लॉन्गर पीरियड, तुरंत नहीं बोलूँगा मैं, क्या बोला कहाँ? अच्छा जाए तो कोई बात ना। ओके, सो कोल इंडिया तो हाई डिविडेंड देती है, सरकारी कंपनी है। पावर ग्रिड भी सरकारी कंपनी है। बजाज फिन आप स्टडी कर सकते हैं, अब काफ़ी गिरा हुआ है, बट बजाज फाइनेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग जाता है ना। अल्टीमेटली दोनों बात समझ रहे हो आप। चलो, अवेन्यू सुपर मार्ट उतना ग्रोथ तो डिलीवर उम्मीद नहीं करता, बट वेदांता ने पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के साथ साथ। एंड बजाज ऑटो तो है ही भाई। टाटा स्टील तो उतना अभी गिरा हुआ नहीं है, बट गिरने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो काफ़ी 3400 के रेट पे यहाँ मिल रहा है। देख रहे हो आप लोग, 3400-3500 के रेट पे अगर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मिल रहा है, तो ये मेरा 19% लॉस है भाई साहब। मैंने आज देखा काफ़ी दिनों बाद, तो एक ही शेयर ख़रीदा था हमने, ज़्यादा ख़रीदा नहीं है, तो लॉस हो गया। 4300 पे ख़रीदा था हमने, तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू थोड़ा कंसर्न का विषय है। प्राइस टू बुक रेशियो अच्छी कंपनी है डिफेंस में भाई, इतनी बड़ी कंपनी और सही वैल्यू फेयर अंडर वैल्यूड ही मिल रही है, आप ये कह सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे रेट पे मिल रही है, अभी तो अच्छे रेट पे ही मिल रही है, तो अगर किसी को थोड़ा एवरेज करके कंसीडर करना है तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ भी काफ़ी गिरा हुआ है, बट अदानी जी के ऊपर उतना भरोसा करना, अभी फेयर वैल्यू इसका नज़र आ ही रहा है, अंडर वैल्यू भी कह सकते हो। जोमेटो पोटेंशियल रखता है, काफ़ी गिरा हुआ है। एशियन पेंट काफ़ी गिरा हुआ है, बट वैसा आप कह सकते हो पेंट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ने से इनको प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनका बिजनेस ख़त्म ही हो जाएगा, बट जिस चीज़ पे ये नज़र आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि स्टिल ओवर वैल्यू। भाई करेक्ट होंगे भाई, अभी मार्केट वैल्यू पे आ रहा है, मतलब काफ़ी बड़े शेयर्स जो हैं इंडिया की बड़ी कंपनीज़, तो वो आपको एक सही रेंज पे नज़र आ रही है। विप्रो काफ़ी टूटा हुआ है, हिंडाल्को अंडर वैल्यूड ही है, बट फिर भी स्टिल टूटे तो देख सकते हैं, बट अभी भी थोड़ा खरीद के रख सकते हैं, ऐसा नहीं, अफसोस करने से अच्छा ही होता है जब शेयर भागे। ट्रक है भाभी। चलो काम करो आप। सो यस, आप कह सकते हो आइशर मोटर ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम है, 6500 पे मिल रहा है, तो मैं तो क्या बोलूँ, 9000 का लेवल 8000 का लेवल तय करके 6500 पे आ चुका है ये, तो एक बढ़िया मुझे यहाँ से एक रेंज नज़र आ रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ आइशर मोटर को क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी मेरे रेंज पे ये दिख रहा है, तो आई एम थिंकिंग मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। थोड़ा सा नज़र तो मेरा है भाइयों इधर, तो मैं सोच रहा हूँ कि आइशर मोटर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँ। तो चलो ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो उधर वॉच लिस्ट में है, तो मैं सोच रहा हूँ अब, ठीक है, थोड़ा सा और गिरता ना तो मज़ा आता। वैसे गिरा है ऑटो, 2 व्हीलर मुझे ख़रीदना ही था, तो मुझे ये फेयर वैल्यू पर नज़र आ रहा है। TVS भी है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है फिलहाल, ठीक है। ग्रोथ लंबे समय में इसने भी पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है, ऐसा नहीं कि पैसा कमा के ना दिया हो। दिया है इसने भी पैसे कमा के इन्वेस्टर्स। सोच रहा हूँ आइशर मोटर, टेंशन डालो, थोड़ा सोच रहा हूँ आपकी तरफ से, डोंट वरी। ग्रासिम भी है, तो मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ इसके तरफ, मेरे वो भी वॉच लिस्ट में है, ठीक है। ये नहीं कि मैं ख़रीद के आप ख़रीद लूँ ऐसा कुछ पहले, ठीक है, मैं ख़रीदा नहीं हूँ, बट मैं रखा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अल्ट्राटेक का 50-55% स्टेक जो है वो इसके अंदर ये रखता है, अल्ट्राटेक के अंदर, तो बहुत बड़ी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और बिरला ओपस पेंट का भी बिज़नेस इसी के अंदर आता है, तो ठीक है। श्रीराम फाइनेंस भी गिरा है भाई, बड़ी कंपनी है, स्टडी करना है तो कर सकते हो। TVS मोटर भी गिरा, 2 व्हीलर में तो भाई नंबर 1 कह सकते हो आप।
टीवी थोड़ा महंगा मिल जाता है, बट स्टडी करना है आप देख लेना, उतना नहीं बोलूँगा फिलहाल। इंटरग्लोब एविएशन बड़ी इंडिगो कंपनी, इंडिगो के ऊपर नज़र रख सकते हैं। टाटा सीवी की बात करें तो कमर्शियल पे आप स्टडी कर सकते हो चाहो तो, बट अभी मज़ा नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल इस रेट पे मुझे। बेयरिश माहौल है और काफ़ी गिरा भी है। जियो फाइनेंस अच्छे रेट पे नज़र आ रहे हैं। Hyundai मोटर इंडिया अच्छे रेट पे नज़र आ रहे हैं। Hyundai में पोटेंशियल है, तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो, बट टू व्हीलर में कितना, ऑटोमोबाइल में कितना, ये बात है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल अच्छा रिटर्न दिया, बट अभी अपने हाई के करीब में मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगा अभी फ़िलहाल। जो गिरे हुए भाई मैं थोड़ा ज़्यादा उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, बस सिंपल है। ग्रोथ में ठीक है, ग्रोथ जहाँ पे है वो जाना चाहिए, जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। अदानी ग्रीन के ऊपर मैं बिल्कुल रेट नहीं लगाना चाहूँगा। टेक महिंद्रा, यस टेक महिंद्रा भी काफ़ी गिरा है। IT सेक्टर, टाटा कैपिटल आया था, पिटा है बहुत ज़्यादा ये, बट स्टिल पिटने के बाद भी आप कह सकते हो कि स्टडी करना है तो आप देख सकते हो। बाकी मैं ज़्यादा तो फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकता। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी बढ़िया रेट पे नज़र आ रहे हैं। पीडीलाइट काफ़ी गिरा है, पीडीलाइट को काफ़ी टाइम से भागा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मुथूट फाइनेंस ये एक्चुअली अभी रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया आया था इनका रिसेंट पे, रिज़ल्ट बहुत शानदार दे रहे हैं, बट वो आप कह सकते हो कि गोल्ड पे सब कुछ है। गोल्ड का इधर उधर, गोल्ड का रेट बढ़ेगा इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, गोल्ड का रेट गिरेगा तो फिर इनके लिए थोड़ा सा बियरिश मॉल इनके लिए भी हो जाता है। इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, ज़बरदस्त दिया है। जब से 2024 से मार्केट का मार भी झेलते हुए इसने अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है। बट ठीक है, ये थोड़ा मैंने जो बताया पॉइंट नज़र रखना। किसी भी कंपनी के ऊपर रिस्क उसका समझा करो आप, पूरे कंपनी के प्रोज कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है। वरुण बेवरेजेस काफ़ी गिरा है, स्टडी कर सकते हैं, ग्रोथ डिलीवर बढ़िया करता है। PFC सरकारी कंपनी है। DLF रियल एस्टेट बिल्कुल टूट गया है, चाहे ये हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, लोधा हो, सारे गिरे। हालांकि हाल ही में मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और उस दिन मैंने आपको बोला ही था, ठीक है। सो यस, अंडर वैल्यूड है। ABB ग्रोथ डिलीवर करता है बट हाई के करीब है। कमिंस भी हाई के करीब है। ये तो IT तो बिल्कुल बिटा LTIM, आप समझ रहे हो। टाटा पावर पोटेंशियल रखता है, जिस रेट पे स्टैंड कर रहा है भाई, तो मैं बिल्कुल हाथ खड़ा करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कंपनी, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी कंपनी। ओके, भारत पेट्रोलियम सोच सकते हो कितना सोचना है। IRFC सरकारी काफ़ी गिरी है, काफ़ी। मोदी जी का जब फाइनल टर्म आएगा ना, तो फिर आप देखना उस टाइम पे क्या होता है। जो वोट मांगने आएंगे तो काफ़ी रेलवे के अंदर हो सकता है सुधार करें उसी पे उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी काम ऐसा ही होता है। ट्रेंड काफ़ी गिरा है, बट फिर भी वैल्यू जो है वो वैल्यू कितना देते हैं वो तो देखने वाली बात है, बट काफ़ी गिरा है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस मुझे नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और PNB अच्छे रेट पे नज़र आने लगा है। PNB आप देखेंगे तो अच्छे रेट पे नज़र आने लगा है। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इससे काफ़ी सारे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो या कैनरा बैंक हो, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ओके, आगे चोलामंडलम काफ़ी गिरा है, बट ऊपर ये आप कह सकते हो। संवर्धन मदरसन ऑटो एंसिलरी से बिलोंग करने वाली कंपनी है। जिंदल स्टील, कैनरा बैंक काफ़ी गिरा है। जिंदल स्टील देख सकते हैं, उतना नहीं बोलूँगा फ़िलहाल तो, बट गिरने में आप टाटा PV की बात करें, काफ़ी मतलब ऑल टाइम लो। अगर यहाँ से बना के पैसा देगा तो इन्वेस्टर्स को मोटा पैसा बना के देने में सक्षम है। अपोलो हॉस्पिटल अच्छी कंपनी है, हाई के तरफ है, लेकिन ग्रोथ फिर भी बढ़िया डिलीवर कर रही है और ग्रोथ के बेसिस में ही शेयर्स भागते हैं। डॉक्टर रेड्डी अच्छे ही रेट पे काफ़ी है, बढ़ता ही नहीं है ये तो, पता नहीं कसम खा के बैठा है या क्या बैठा है वो मुझे पता नहीं है। CG पावर ठीक ठाक ही रेट पे नज़र आ रहे हैं और अभी जो रेट है वो ठीक ठाक ग्रोथ तो डिलीवर कर रहा है, अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। शेयर जिस दिन उड़े, फ़िलहाल तो महंगा ही है आप कह सकते हो, लेकिन पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। गोदरेज कंज्यूमर काफ़ी गिरा है। अंबुजा सीमेंट काफ़ी टूटा है, काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। इसको भी हाल ही में ख़रीदा है हमने, 6% लॉस है, तो वो उसमें कहने वाली बात नहीं है।
इधर ही खरीद लिया था, आप ऐसा कह सकते हो। फिर टूटना चालू है, बहुत रोला हूँ मैं अंदर ही अंदर। सिप्ला काफ़ी टूटा है, काफ़ी नज़र रखना आप रख सकते हो। HDFC AMC ये भी काफ़ी आप कह सकते हो ठीक ठाक प्राइस पे नज़र आ रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर अच्छे रेट पे नज़र आ रहे हैं, पोटेंशियल है इसके अंदर, काफ़ी बेड्स ऐड किया इन्होंने, अभी कमिटमेंट किया था इन्होंने, तो नज़र आएगा। दो तीन साल में बोला है कि काफ़ी बढ़िया सुधार होगा, तो नज़र रख सकते हैं। पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स या सीमेंस एनर्जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखना है, देख लेना, स्टडी कर लेना। देखिए शेयर्स ऐसे नहीं गिरते। गैल बहुत बढ़िया प्राइस पे नज़र आ रहा है, मुझे तो खास करके अच्छा लग रहा है। जो रेट पे मिल रहा है ना, तो वो मुझे बढ़िया नज़र आ रहा है। और ऐसे ऐसे रेट रुलाया काफ़ी इन्वेस्टर्स को, बट आप कह सकते हो कि जिस रेट पे मिल रहा है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड के साथ साथ पैसा कमा के देने में सक्षम है। डिविडेंड अलग से देगी और पैसा कमा के अलग से देगी, स्टडी कर सकते हो आप, बुरा नहीं है। मजगांव तो काफ़ी 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 अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, मतलब बोल नहीं सकता। ये भी ऑटो एंसिलरी से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ये भी टूटी है, बट कौन ही बोले इसको, इतना महंगा कौन ही खरीदेगा। मजगांव डॉक काफ़ी टूटा है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, टूटा है काफ़ी, अंडर वैल्यूड ही कह सकते हो। श्री सीमेंट भी नीचे ही है, बट अल्ट्राटेक मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, अंबुजा ठीक ठाक दिख जाता है, क्योंकि उसके अंदर मर्जर भी होने वाला है SCC और ओरिएंट सीमेंट का, और काफ़ी सारे। बेटी तो पाप पड़ी भगवान बनू तो उजे चाचा यहाँ तो पीटे लगे, हाँ तो उजे बेटा तो उजे ना छुइया, गोर लगा चलो। सो यस, आप कह सकते हो इंडियन होटल कंपनी टाटा की, ताज होटल का नाम सुना होगा आपने, तो ये भी बहुत बढ़िया प्राइस पे नज़र आ रहा है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा रखता है, और फिलहाल तो गिरा हुआ है, मतलब भयंकर भयंकर भयंकर। REC ये भी PFG की सब्सिडरी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलो नीचे चल जाना, अच्छा ठीक है, वीडियो बना लेते हैं। लोधा ये भी काफ़ी गिरा है, ये रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनी है, एंड ये भी ऊपर के लेवल से लाइक 1500-1600 का लेवल, तो समझ रहे आप लोग, एक अच्छे लेवल से बढ़िया, मतलब क्रैश करना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से गिरा है ये। बड़ी बड़ी कंपनीज़ है भाई इंडिया की, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट स्टेक म्यूचुअल फंड वालों का बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन कंपनी को बोला है कि काफ़ी गिरे हैं, थोड़ा स्टडी करना, काफ़ी ऐसे कंपनीज़ गिरे हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, जो मैंने पहले ही बात किया है। जैसे मैंने इंडियन होटल पे बात किया था, मस्काओ डॉक पे बात किया था, लोधा पे बात किया था, DLF पे बात किया था, अंबुजा के ऊपर बात किया था, तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर हैं ना जो गिरे हैं भाई, मतलब सच में भयंकर। HAL हो, जितने बड़े बड़े कंपनीज़, ये इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज़ थी जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है, और पोटेंशियल कितना रखते हैं इसको लेकर के एक वीडियो ला देंगे कोई इसमें। लेकिन इसमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जो काफ़ी गिरा है, मतलब जहाँ पे बोला है हमने कि काफ़ी गिरा है, वो सच में काफ़ी गिरा है, और वो अभी फ़िलहाल फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहे हैं कुछ शेयर्स। अब मैंने उधर कुछ शेयर्स को बोला था कि पोटेंशियल है, मतलब फेयर वैल्यू तो नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, तो अब वही बात, ठीक है, जहाँ पर डिस्कस किया था हमने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रैश से डरो मत आप, क्रैश से डरना नहीं चाहिए, क्रैश को चुम्मी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पोर्टफोलियो में हलचल ना करो आप, सिर्फ बने रहो। थैंक यू सो मच।